पाकिस्तान आर्मी में नई जॉब्स नई वैकेंसीज का ऐलान हो चुका है जी। पाकिस्तान आर्मी में नई जॉब्स हैं जो कमीशन ऑफिसर की ये जॉब्स हैं, और इसके लिए जो तालीम है वो इंटरमीडिएट तालीम होगी। ये कमीशन ऑफिसर है जी, पीएमए लॉन्ग कोर्स 154 है, और इसमें नई वैकेंसीज है। उसकी एडवर्टाइजमेंट ये मैंने आपके सामने खोल दी है जी। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी है जिसमें 154 पीएमए लॉन्ग कोर्स होगा, जिसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो आज के दिन यानी कि 25 मार्च 2024 से स्टार्ट हो रही है, बल्कि हो चुकी है, और 28 अप्रैल 2024 तक इस पर रजिस्ट्रेशन करवाई जा सकेगी। इसके जो एजुकेशन हो वो कम से कम इंटरमीडिएट वाले भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं, इस पे ग्रेजुएट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उसकी मुकम्मल तफसीलात है, ये उसका इश्तहार एडवर्टाइजमेंट जो कि अदारे की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है, और अदारे की तरफ से ये इश्तहार अखबार में भी जारी हुआ है। पीएमए लॉन्ग कोर्स 154 है, 25 मार्च 2028 तक इस पे अप्लाई किया जा सकता है। 25 मार्च से लेकर 28 अप्रैल 2024 तक इस पे अप्लाई किया जा सकता है। इसकी मुकम्मल तफसीलात क्या हैं, इस पे कैसे अप्लाई होगा, इसके लिए जो एफए में आपके कितने परसेंट नंबर होने चाहिए, इसके साथ साथ इंटरमीडिएट यानी कि एफए एफएससी वगैरह और ओ लेवल ए लेवल वगैरह भी इस पे अप्लाई किया जा सकता है। ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके कितने नंबर पर होने चाहिए, इसे अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होगा, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आप फिजिकली फिट कितने परसेंट होने चाहिए, और इसमें फिजिकल टेस्ट कैसे होगा, रिटन टेस्ट में क्या होगा, किस किस चीज़ का रिटन टेस्ट लिया जाएगा, आपको क्या टेस्ट देना जाएगा, उसके बाद आपका जो इंटरव्यू होगा वो किस बेस पे होगा, ये सारी तफसीलात मैं आपको इस वीडियो में देता हूँ। ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ज्वाइंट पाकिस्तान आर्मी की। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑन करें, क्योंकि रोज की बना पे आपके लिए जॉब्स की इन्फॉर्मेशन अपलोड करता हूं। तो जैसे ही नई जॉब्स की इन्फॉर्मेशन अपलोड होगी आपको फौरी तौर पर उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस पर अप्लाई कर सकेंगे। वीडियो को अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर करना है, वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कोई भी सवाल हो इस जॉब से मुतल्लिक, किसी और जॉब से मुतल्लिक, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो पाकिस्तान आर्मी में ये नई जॉब्स हैं, नई वैकेंसीज हैं। तो इसकी तफसीलात जानने से पहले आपने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट तक कैसे जाना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप कैसे खोलेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने सबसे पहले आपने अपने गूगल क्रोम ब्राउजर पे आ जाना है। तो हम जैसे ही अपने गूगल क्रोम ब्राउजर पे आएंगे तो यहाँ पे आकर अपने लिख देना जी ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी। तो जैसे ही हम ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी लिखेंगे तो ये सबसे जो ऊपर वाला लिंक है ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, इसको हमने क्लिक कर देना। तो जैसे हम क्लिक करेंगे ये हमारे सामने कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगी। जैसे हम इसको क्लिक किया, ये देखिए पाकिस्तान आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है हमारे सामने खुल के आ चुकी है। इसको थोड़ा सा नीचे से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये पाकिस्तान आर्मी की तरफ से तीन अलग अलग यानी कि कोर्स चल रहे हैं, तीन अलग अलग किस्म की वैकेंसीज है, जिसमें से ये टेक्निकल कैडेट कोर्स की हैं। ये वाली वैकेंसीज जो थी ये एक्सपायर हो चुकी हैं, इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की थी 17 मार्च 2024 थी, ये एक्सपायर हो चुकी है। इसके साथ साथ ये वाली जो पाकिस्तान फौज में ज्वाइंट कमीशन ऑफिसर, नायब खतीब, नर्सिंग असिस्टेंट, सिपाही और ड्राइवर सिपाही की भर्ती यानी कि जारी है, इस पे अप्लाई किया जा सकता है। इसकी भर्ती अभी तक जारी है, जिसकी जो लास्ट डेट होगी ये 19 फरवरी 2024 से स्टार्ट हुई थी और 9 मई 2024 तक इस पे अप्लाई किया जाएगा। इसके लिए क्या तालीम चाहिए, इसका क्या तरीकाकार है वो आपको अलग से बता देंगे। लेकिन जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं तो आप अपने तौर पे ये भी देख सकते हैं, लेकिन हम इस पे अलग से एक वीडियो भी बना देंगे, आप उस पे जाके भी देख सकते हैं इसका तरीकाकार क्या है। लेकिन जो अभी करंटली हम जिस पे बनाने जा रहे हैं ये पीएमए लॉन्ग कोर्स 154 है, जो कि आज के दिन ही अनाउंस हुआ है, 25 मार्च वाले दिन ही अनाउंस हुआ है, और 28 अप्रैल 2024 तक ये कोर्सेज पे अप्लाई किया जा सकता है। तो हम इसकी तफसीलात वगैरह चेक करेंगे, इस पे कैसे अप्लाई किया जाएगा। तो मैं आपको इसकी थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन है यानी कि जो इम्पोर्टेंट वाली इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दे दूंगा। बाकी आपने डिटेल इसकी खुद से देखनी ताकि आपको पता हो कि आप क्या अप्लाई कर रहे हैं, किस पे अप्लाई कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे आगे इसकी व्यू डिटेल चेक करेंगे। तो जैसे व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने इसकी डिटेल कुछ खुल के हमारे सामने आ चुकी है। इसमें एज बताई जा रही है, सबसे पहले एज है तो यहाँ से 17 साल से लेकर 22 साल ईयर होगा, जिसमें 1 नवंबर 2024 तक होगा। इस पे शादीशुदा और गैर शादीशुदा दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, कि मैरिड अनमैरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये मेल कोर्स है। उसके बाद है जी आपकी जो हाइट है, मिनिमम हाइट जो है 5.4 फुट और सॉरी 4 इंच होनी चाहिए, 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए, जो कि 162.5 सेंटीमीटर बनती है। वेट है जी, वेट आपका एज पर बॉडी मास होगा, यानी कि उसी हिसाब से आपका बॉडी मास के हिसाब से आपका वेट किया जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन इसकी 25 मार्च 2024 से लेकर 28 अप्रैल 2024 तक ऑनलाइन इंक्लूडिंग सैटरडे और संडे भी की जाएगी। उसके बाद है जी इसका जो टेस्ट होगा, टेस्ट इसका जी होगा जो 3 मई 2024 से लेकर 2 जुलाई 2024 तक इस पे टेस्ट लिया जाएगा। नेशनैलिटी आपकी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए, डोमिसाइल होल्डर्स ऑफ आज़ाद कश्मीर गिलगित अपॉन ऑफ द फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट्स का तब इधर ड्यूल नेशनैलिटी ग्रीन कार्ड। अच्छा जी, अगर यानी कि नेशनैलिटी वाले भी अप्लाई करते हैं जिनके पास ग्रीन कार्ड होगा।
बाकी अदरवाइज ओवरऑल द पाकिस्तान पे अप्लाई किया जा सकता है। इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, वो भी कंडीशंस मैं आपको दिखा दूं। जो कि इंटरमीडिएट या उससे बमसावी तलीम वाले स्टूडेंट्स होंगे, बच्चे होंगे, वो इस पे कैसे अप्लाई करेंगे, उनकी एज कितनी होनी चाहिए, उनकी एज 17 साल से लेकर 22 साल होनी चाहिए 1 नवंबर 2024 तक। इसमें जी रिलैक्सेशन फॉर द 3 मंथ्स ऑफ द बोथ अपर एंड लोअर लिमिट्स होंगे। अच्छा ठीक हो गया जी। उसके बाद है जी यानी कि कैंडिडेट जो यानी कि 2 ईयर ग्रेजुएट होंगे, यानी कि 2 साल जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होगी, वो 17 साल से लेकर 23 साल उनकी एज होगी। बाकी सारा कुछ सेम होगा 1 नवंबर 2024 तक। और जो ग्रेजुएशन होंगे 4 ईयर यानी कि 4 साल जिनके पास ग्रेजुएशन होगा, वो 17 से 24 तक कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो सर्विसिंग आर्मी सोल्जर्स यानी कि ऑलरेडी आर्मी में एज अ सोल्जर ड्यूटी कर रहे हैं, उनके जो एज है वो 17 से 25 साल होगी। और इनमें किसी किस्म की नो एज रिलैक्सेशन होगी। जो 4 साल जो ग्रेजुएशन वाले उनको, और जो सर्विसिंग आर्मी ऑफ सोल्जर्स हैं उनको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं होगी। एकेडमिक इसमें जी आपके जो मार्क्स हैं एफएफएससी में वो 55% होने चाहिए, जैसा कि यहाँ पे लिख दिया गया है। उसके बाद कैंडिडेट्स हुए, अच्छा इसमें 60% मार्क्स होंगे जिनके बीए बीएससी वगैरह होगा, वो 60% मार्क्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। जिनका बीएस ऑनर होगा या बीबीए होगा या बीपीए होगा, वो 50% मार्क्स के साथ भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और एफएफएससी वाले जो है वो यानी कि पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है जी। उसके बाद है जी जो यानी कि ये होगा, उसमें क्या होगा जो कैंडिडेट हो, अच्छा जी यानी कि एफएससी पार्ट 1 में जिनके 55% मार्क्स हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसकी मजीद हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो अच्छा इसकी जो साथ वाली इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो सारा कुछ इसमें देख लेते हैं कि वो क्या है, इसमें क्या कुछ होगा। अच्छा मैं आपको इसकी फर्दर जो है यानी कि रजिस्ट्रेशन जी बिल्कुल, ये मैं आपको इसकी ये बता दूं कि इस पे आपका जो टेस्ट होगा वो किस तरह का होगा, क्या होगा। यहाँ पे नोट दिया जा रहा है, नोट को हमने तो इसका रिटर्न टेस्ट हम देखते हैं कि इस पे रिटर्न टेस्ट का प्रकार क्या होगा। रिटर्न टेस्ट होगा जो कि इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट होगा, विल बी बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम इंग्लिश, मैथ एंड पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियत एंड जनरल नॉलेज होगा। द कैंडिडेट अच्छा डिक्लेयर्ड होगा जी सक्सेसफुल इन द रिटर्न इंटेलिजेंस टेस्ट विल बी द अच्छा ये बताना चाह रहे हैं कि जो यानी कि इस इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट को क्लियर करेंगे, उनको क्लियर पास करेंगे, उन्हीं को ही सर क्लियर करार दिया जाएगा। उसके बाद जी फिजिकल टेस्ट होगा 1.6 km किलोमीटर यानी कि एक इशारिया 6 किलोमीटर आपकी रनिंग होगी, 8 मिनट के अंदर अंदर करनी होगी। उसके बाद पुशअप होगा जो कि 15 पुशअप हो गए 2 मिनट के अंदर। उसके बाद आपको क्या करना होगा, क्रंचेस होंगे 20 जो 2 मिनट में करने होंगे। पुल अप करने होंगे 3 यानी कि 2 मिनट्स में करने होंगे। इसके साथ साथ यानी कि डिच क्रॉसिंग थी, डिच क्रॉसिंग जो कि आपकी है यानी कि 7.4 मल्टीप्लाई बाय 7/4 एंड 4 डीप करनी होगी। ठीक है जी। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा जी कैंडिडेट क्लीनिंग, अच्छा जी क्लीनिंग होगा जी रिटर्न मेडिकल एंड फिजिकल टेस्ट जो यानी कि रिटर्न टेस्ट में, मेडिकल टेस्ट में और फिटनेस टेस्ट में जो क्लियर हो जाएगा उनका इंटरव्यू किया जाएगा। उसके बाद आपको जी यानी कि एक एसे लिखने के लिए बोला जाएगा, यानी कि जो 10 लाइंस होंगी यानी कि 10 अल्फाज का 10 लाइन होगा, एक ऐसे होगा इन इंग्लिश एंड उर्दू, एक उर्दू में भी लिखना होगा और इंग्लिश में भी लिखना होगा प्लेन पेपर पर। अच्छा जी इशू द कैंडिडेट बिफोर द इंटरव्यू, अच्छा यानी कि जो एक प्लेन सादा कागज पे लिखना होगा जो कि आपको अदारे की तरफ से कागज मुहैया किया जाएगा। जी टॉपिक ऑफ द डे विल बी द अच्छा यानी कि टॉपिक जो होगा वो उसी वक्त ही डिसाइड किया जाएगा कि फलाना टॉपिक पे आप एक छोटा सा ऐसे लिखिए और वो 20 नंबर यानी कि 20 आउट ऑफ 20 उसमें से मार्क्स यानी कि 20 में से आपको 20 नंबरों में से आपको नंबर दिए जाएंगे उस ऐसे के ऊपर। ठीक है जी। ये इसकी इंपॉर्टेंट इसकी मालूमात थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। बाकी आपने एक दफा इसको पढ़ लेना, इसका क्या तरीकाकार होगा, कैसे इसको अप्लाई करना। एडिशनल जो यानी कि डॉक्यूमेंट्स इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट्स आपके जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं जी, डिटेल्स मार्कशीट्स ऑफ द मैटर का फैसे वगैरह वो भी आपके पास होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। ठीक है जी। कैंडिडेट विल डिपॉजिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, यानी वो कह रहा है कि जो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास होने चाहिए। कंप्यूटराइज यानी जो नेशनल आईडी कार्ड है फॉर द 18 ईयर्स एंड अबव टू द कंप्यूटर, अच्छा जो 18 साल का जो यानी कि आप हो जाएंगे तो आपके पास जो नेशनल आईडी कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। अदरवाइज आपका जो बेफाम होगा जो अलॉन्ग विद वो भी यानी कि इसमें चल सकता है कि अगर आप 17 साल की एज से अप्लाई करते हैं तो वन साइड ऑफ द टेस्ट फोटोकॉपीज ऑफ एंड अबव, अच्छा वो ये कह रहा है कि जो एक सेट ना आपके पास वन साइड ऑफ द टेस्ट शुदा फोटोकॉपीज होने चाहिए जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी। उसके बाद ये तीन यानी कि आपके पासपोर्ट साइज यानी कलर्ड फोटो होनी चाहिए, ड्यूली टेस्टेड यानी कि फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ से टेस्ट होनी चाहिए। प्रिंसिपल क्लास के यानी किसी भी यानी कि प्रिंसिपल क्लास से मतलब यानी कि अपर क्लास के जो ऑफिसर्स होते हैं यानी कि ग्रेड 17 प्लस के जो ऑफिसर हैं उनसे आपने दोनों साइड इसकी टेस्ट करवानी है। जो आपकी तस्वीरें
जी, ये तस्वीरें 3 अदद यानी कि होनी चाहिए। उसके बाद ओरिजिनल एज़ वेल ऑफ द फोटोकॉपीज़ ऑफ द यानी कि जब ओरिजिनल एज़ वेल एज़ यानी कि आप लेके जाएँगे ना, जब आपका इंटरव्यू वगैरह होगा तो उस वक़्त आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं। उसके साथ-साथ एक सेट आपके पास फोटोकॉपीज़ का भी होना चाहिए, जिसके ऊपर बाकायदा तस्वीर वगैरह लगी हो, और उसके साथ-साथ आपकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी होंगे। नोट यहाँ पे दिया जा रहा है कि ओल्ड नेशनल जो कार्ड होगा विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कि जो पुराने तर्ज के नेशनल कार्ड थे, यानी कि आप स्मार्ट कार्ड आ रहे हो, जो स्मार्ट कार्ड होगा वो एक्सेप्टेबल होगा, जबकि जिसके पास स्मार्ट कार्ड नहीं है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अच्छा, अब इस पे अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता दूं। तो हम इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी कि इस पे वापस आ चुके हैं, जो कि ये देखिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे हम वापस आ चुके हैं। तो यहाँ पे वो लिखा आ रहा है अप्लाई नाउ का। तो जैसे ही हम इस पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं, अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं, तो ये विंडो हमारे सामने कुछ इस तरह से खुल के आ गई है। ये देखिए जी, कोर्स का नाम है पीएमए लॉन्ग कोर्स है। उसके बाद है एएसआरसी, यानी कि आप कहाँ से हैं, ये बात आप एस रावलपिंडी से है, मुजफ्फराबाद, लाहौर, फैसलाबाद, जहाँ से भी आपने होंगे आपने वो सिलेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फैसलाबाद सिलेक्ट कर देता हूँ। फुल नेम आ जाएगा आपका, फुल नेम जो भी होगा आपने यहाँ पे अपना फुल नेम लिख देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपकी होगी तो आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट कर लेनी। ये अगर सिंगल एरो पे सेलेक्ट करेंगे तो यानी कि ये इस तरह बाय मंथ पीछे जाएगा। अगर डबल एरो पे क्लिक करेंगे, ये देखिए, तो बाय ईयर आप पीछे जाएंगे, और आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी आपने सेलेक्ट करके यहाँ पे ओके कर देनी। उसके बाद प्लेस ऑफ द बर्थ आप कहाँ यानी कि पैदा हुए हैं वो आपने यहाँ पे लिख देना कि जी मैं फलां जगह पे हूँ, यानी कि जिस भी एरिया इलाका शहर से होंगे आपने वो फिल कर देना है। इसके बाद है जी सीएनआईसी नंबर आपका होगा वो आपने यहाँ पे लिखना। मदर टंग यानी कि आपकी जो इलाकाई ज़बान है वो कौन सी है। फॉर एग्जांपल जी मेरी यहाँ पे उर्दू, पंजाबी, पश्तो जो भी होगी, सराइकी जो भी होगी आपने वो लिख देनी है। उर्दू वाले उर्दू लिख देंगे, पंजाबी वाले पंजाबी। यहाँ पे आ जाएगा जी कि आप मेल है कि फीमेल है, तो ये इस पे जस्ट मेल हजरात अप्लाई कर सकते हो, आप यहाँ पे मेल लिखेंगे। उसके बाद है जी आप शादीशुदा या गैर शादीशुदा वो लिखेंगे। जी आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं तो यहाँ पे अनमैरिड वाले स्टेटस को लिख देंगे। रिलीजन भी आपका यानी कि मजहब कौन सा जी, इस्लाम है, ज्यूज है, किलाश है, सिख है, हिंदू, जो भी आपका मजहब होगा आपने वो लिख देना। हम यहाँ पे इस्लाम लिख देते हैं जी। यहाँ पे लिखे हैं जी सेट्स हैं कि यानी कि आपकी जो यानी कि उसको क्या कहते हैं कि कास्ट है वो क्या है, यानी कि सुन्नी है, आप शाह हैं, यानी कि जो भी बरेलवी हैं, जो भी आपका होगा ये अदर है वो आपने लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो भी होगा, मैं चलो अदर लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम किसी भी मखसूस को तो हम यहाँ पे अदर लिख देते हैं, लेकिन आपका जो होगा आपने इस पे वो लिखना होगा। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी कास्ट लिखनी होगी कि आपकी कास्ट क्या है। ठीक है, आपने यहाँ पे अपनी कास्ट लिख देनी है। मतलब फॉर एग्जांपल हम जाट हैं, राजपूत हैं, बलोच हैं, जो भी हैं वो अपने यहाँ पे अपनी कास्ट लिख देनी है। उसके बाद है जी सब कास्ट लिखी जाएगी। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आपका जगह कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर कौन सा है। यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस अपना लिखिए। उसके बाद है जी कहता है जी एवरी अप्लाइड फॉर द कमीशन आर्म फोर्स, आर्म नेवी, एयरफोर्स। अच्छा जी, वो आप ये भी बताएंगे आप जी किस कमीशन से यस नो कर देंगे, यस करना चाहती हैं, नो तो आप यस करेंगे जी, बिल्कुल हम अप्लाई करना चाहते हैं आप यस ही कीजिएगा। ठीक है जी। वो कह रहा है जी एवर्ड अप्लाइड फॉर द कमीशन इन आर्म फोर्स, यानी कि वो ये कह रहा है कि अगर तो आपने ऑलरेडी यानी कि एवर्ड अप्लाई किए करते हैं तो वो उस सूरत में। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा जी, आप इन्हें अपनी अपलोड करनी होगी एक अदद अपनी तस्वीर यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो जैसे आप इस पे यानी क्लिक करेंगे तो आप अपनी इधर आ जाएंगे डेस्कटॉप मेमोरी वगैरह में, तो वहां से जाकर अपनी तस्वीर चूज करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। उसके बाद है जी कैंडिडेट की यानी कि प्रोविजन डिटेल क्या होगी वो आपने यहाँ पे लिख देना। उसके बाद एड्रेस होगा आपका, एड्रेस किस सूबे से आपने वो लिख देना, जब किस प्रोविंस से है वो लिखे। इसके साथ इस तरह आपने डिस्ट्रिक्ट लिखना। फॉर एग्जाम्पल ये देखें मैं यहाँ पंजाब लिखूंगा, केपी की लिखा गया, चलो मैं यहाँ पे पंजाब लिखता हूँ। पंजाब लिखने के बाद मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करूंगा तो वो मुझे यानी कि पूरे पंजाब के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वो सारे खोल देगा कि जी ये पंजाब के डिस्ट्रिक्ट है। तो मैं यहाँ पे किसी पे भी नवाबशाह पे फॉर एग्जाम्पल क्लिक करते हैं, उसके बाद अगर नवाबशाह से मतलब तहसील पूछेगा तो मैं कहूँगा जी नवाबशाही तहसील है। ठीक है जी। डोमिसाइल, तो डोमिसाइल मेरा जी यानी कि जी हाँ का भी मैं वो लिख दूंगा जी कि मेरा फलां का डोमिसाइल। इसके बाद जी अर्बन रूरल एरिया वो वाला पूछेगा, ये नहीं मैंने यहाँ पे कराची लिखा ना, मेरे को खास लिखा है इसलिए वो पूछ रहा है। ठीक है। पोस्टल कोड आपका जो भी पोस्टल कोड आपने वो लिखना। अगर आपको अपना पोस्टल कोड नहीं मालूम, आपको अपना पोस्टल कोड नहीं मालूम तो आपने क्या करना है, गूगल क्रोम ब्राउज़र पे जाके यहाँ पे अपना जो पोस्टल कोड है, पोस्टल कोड लिखे जी, पोस्टल कोड लिख के और अपने शहर का नाम लिख दे, तो जो गूगल होगा वो आपका पोस्टल कोड आपको निकाल के दे देगी। ठीक है जी। यानी कि पोस्टल कोड और आगे अपने शहर का नाम लिखें, या फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं फैसलाबाद पोस्टल कोड, जैसे ही इंटर करेंगे तो वो आप पोस्टल कोड आपको निकाल के दे देगा। इस तरह आपका पोस्टल कोड निकल आएगा। यहाँ पे यानी कि जो पोस्टल करंट जो एड्रेस होगा वो आपने लिखना है। उसके बाद आपका जो परमानेंट एड्रेस होगा वो आपने लिख देना है।
इसके बाद एजुकेशन डिटेल है, तो आपने यहाँ पे ऐड पे जैसे क्लिक करना है तो आपसे पूछेगा जी कि क्वालिफिकेशन टाइप किस टाइप की क्वालिफिकेशन है, यानी आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, मैट्रिक ओ लेवल जो भी वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके साथ साथ क्वालिफिकेशन जो होगा वो आपने यहाँ पे एंटर कर देने के जी ये है। उसके बाद स्कूल कॉलेज का नाम यहाँ पे लिखे, उसके बाद है जी पासिंग ईयर लिखे, किस साल में पास किया, उसके बाद इंस्टीट्यूट या मीडियम लिखे, अच्छा जी इसके बाद रोल नंबर लिखे, रिजल्ट स्टेटस लिखे, सर्टिफिकेट नेम लिखे और रजिस्ट्रेशन इसको ओके कर दें। अच्छा सॉरी इस हाँ जी, जैसे इसको ओके करेंगे उसके बाद पासिंग ईयर वगैरह सारा कुछ तो यानी कि वो कह रहा है कि इनको जो फिल करें फिर ओके करेंगे, मैं इसको फिलहाल कैंसिल कर रहा हूँ। तो इसी तरह आपने यानी कि स्पोर्ट्स एंड गेम में अगर आपका कोई यानी कि आपके पास कोई कोर्स है या गेम खेलते हैं तो वो लिखिए। इसके बाद नेशनल आईडी कार्ड होगा, जो आपका नेशनल आईडी कार्ड है उसको सिलेक्ट करेंगे। नेशनल आईडी कार्ड यानी कहाँ से पाकिस्तानी अगर है तो पाकिस्तानी लिख देंगे। पासपोर्ट डिटेल अगर पासपोर्ट हो तो उसकी डिटेल जरूर लिखिए। उसके बाद है जी कोचिंग अकेडमी डिटेल्स यानी कि अगर हैं तो वो उसको जरूर चूज करें। और ये भी यानी कि यस नो की होगी तो आप जैसे आपको जो बेहतर लगे आप इस पे लिख सकते हैं कि जी एवर ज्वाइन एज अ कोचिंग अकेडमी फॉर द ज्वाइनिंग पाकिस्तान आर्मी, तो आपको जो चूज बेहतर लगे आपने वो करना है, ठीक है। ये करने के बाद हम जैसे इस पे नेक्स्ट करेंगे तो वो यहाँ पे ये देखें हमें नोट दे रहा है कि जनाब ये सारी इन्फॉर्मेशन पे फिल तो कर लें, तो मैंने इस पे फिल नहीं की। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास जस्ट फर्दर से छोटी सी इन्फॉर्मेशन पूछेगा और आपकी जो एप्लीकेशन है वो जो कि वो सबमिट हो जाएगी। तो पाकिस्तान आर्मी में जी ये वैकेंसी सी पीएमए लॉन्ग कोर्स 154 था। तो इस तरह की मजीद नौकरियों की मालूमात जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक जरूर करना है, लाइक जरूर कर दिया करें। कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्त इस पे अप्लाई कर सके। और इसके साथ कोई भी सवाल हो तो मैं नीचे कमेंट्स कर में आकर अपने कमेंट्स जरूर कर देना है।